नमस्कार, स्वागत है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी सिकंदरा आगरा में। तो आज फिर से उपस्थित हुए हैं इंग्लिश टॉपिक से संबंधित जो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे उस विषय से संबंधित, तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है जिसका नेम है टेंस। टेंस से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेट करके फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना आता है आपका, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस आते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यू विल हैव टू लर्न टेंस। आपको टेंस प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। बच्चों, टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? टेंस जो भी हम एक्शन वर्ड्स करते हैं, जो भी हमारा काम है, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमने किस समय में किया है, कि हमें काम के होने के समय के बारे में डिनोट करता है। टेंस ये बताता है कि हमने वो काम प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है या फिर फ्यूचर में किया है। तो टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपका पास्ट, और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं काम। जो भी आपने काम किया उसके होने के समय के बारे में बताता है। प्रेजेंट का मतलब जो समय अभी चल रहा है, जिसको कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, यानी जिसको आप डेली यूज में यूज करते हो। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। काम करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये आपका भविष्य है। क्रिया को हम इन तीनों जो टाइम हमें दिखाया गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें हम यूज करेंगे वर्ब यानी फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे पहले आपको यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। लाइक दिस, जैसे सेट। सेट का मतलब क्या होता है? बैठना। इसकी जो फॉर्म होगी सेट, सेट। दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब में आपका हो गया जंप। जंप का मतलब कूदना। जंप्ड, जंप्ड। फॉर्म ऑफ वर्ब जब तक आपको प्रिपेयर नहीं होगी तब तक आप टेंस में यूज नहीं कर पाओगे। कि टेंस में आपसे कह दिया कि सेकंड फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म आपको पता ही नहीं है कि कौन सी है, इसलिए आपको फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर याद करना है। सिट का हो गया सिट, सेट, सेट। जंप का हो गया जंप, जंप, जंप। थर्ड है आपका बाय। बाय की होगी आपकी बोट, बोट। ठीक है। फोर आपका हो गया ब्रिंग। ब्रिंग इट मीन्स लाना। ब्रोट, BROUGHT, दैट इज थर्ड। बी सेम होगा ब्रोट। फाइव में आपका होगा वियर, वियर, बोर, वॉर। डेग इट मीन्स खोदना। डग, डग। प्रीपेयर इट मीन्स तैयार रहना। प्रीपेयर, प्रीपेयर।
डेड, डन। मैं टेंस से पहले आपको फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ये पता चले कि टेंस में यूज क्या करा जाएगा, तो आपको लर्न करनी है। कुछ वर्ब्स आपको बता रही हूँ इस तरह से। गिव, गिव की क्या होगी? गिव, गिवन। ग्रो, ग्रोन। ठीक है, आगे देखिए। बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। KNIT, नीट मतलब बुनना, नीट, नीटेड, नीटेड। और देखिए, लिव, लीव्ड, लीव। उसके बाद लीव, इट मींस छोड़ना। लेफ्ट, लेफ्ट। इसके बाद है गो, वेंट, गोन। कम, इट मींस आना, केम, कम, कम, केम, कम। नेक्स्ट है आपका डू, डेड, डन। ओपन, ओपन, ओपन। और देखिए आप, क्लोज, क्लोज, बंद करना होता है, क्लोज। हिट, इट मींस मारना, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। हिट, हिट, हिट। कट, इसकी भी तीनों फॉर्म सेम होंगी, कट, कट। पुट की भी, पुट का मतलब रखना होता है, इसकी भी तीनों फॉर्म सेम होंगी, पुट, पुट, पुट। इसके बाद है आपका टीयर, टोर, TOR, टोर। यहां होगा टोर, टीयर, टोर, टोर। क्राई, क्राइड, CRIED। इट मींस रोना, वेप्ट। यहां भी थर्ड भी होगी आपकी, वेप्ट। इसके बाद है शट, इट मींस बंद करना, शट योर माउथ कहते हैं जैसे, शट। उसके बाद स्विच, SWITCH, स्विच्ड। यहां भी होगा स्विच्ड। लर्न, LEARN, LEARNT, LEARNT, लर्न। ठीक है। और बियर, इट मीन्स सहन करना, बोर, BORE, BORN, बियर, बोर, बोर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है MAKE, मेक, मेड, मेड। ठीक है। कीप, इट मीन्स रखना, केप्ट, केप्ट। देखो कितनी सारी मैंने आपको फॉर्म ऑफ वर्ब बताई है, ये सारी आप ध्यान रखेंगे, ये जितनी भी यूजफुल है ये सारी,
बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी वर्ब्स थी वो मैंने आपको लिखवाई है, वो सभी आप वीडियो के माध्यम से आप इनको लिखें और याद करें। इसके बाद आइए लेट मी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट indefinite tense। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इसकी पहचान जो होती है, हिंदी में यदि आप इसकी पहचान करेंगे तो आप क्या बताएंगे? जिसके वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं कहूं राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम रीड्स अ बुक। तो राम यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। रीड्स यहां पर क्या है? वर्ब। फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ जो सिंगुलर पर्सन होगा उसी के साथ ही हम एस या ईएस का यूज करेंगे। और अ बुक जो है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हिंदी में और देखिए सेंटेंस, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू द मार्केट। अगर हर रोज जाता हूं तो वी विल ऐड डेली या एवरीडे। यू विल यूज कोई भी वर्ड आप एनीवन चॉइस जो आपको दिया गया है इसमें से, अगर हर रोज के लिए यूज करना है एवरीडे या डेली इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका शी prepares the exams। You tell a lie। तो ये किसके एग्जांपल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसमें इसका जो फॉर्मेशन होगा, यानी how can you identify given the sentences in this here present indefinite tense? तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये रूल है, ये आपको याद करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ वी विल ऐड एस या ईएस और यहां पर होगा ऑब्जेक्ट। जो ऊपर के जितने भी एग्जांपल है वो इसी से रिलेटेड है। एनीवन एल्स? एक और देखिए आप, जैसे मैं कहूं माँ खाना पकाती है, मेरी माँ खाना पकाती है, माय मदर कुक्स द फूड। और मैं ये कहूं मैं खाना पकाती हूं, आई कुक द फूड। तो यहाँ पर विदाउट एस या ईएस होगा, यहाँ एस या ईएस का यूज होगा। When will you will use एस या ईएस with the form of verb? कहां पर आप यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होगा, तो यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है। ओनली थर्ड पर्सन, जो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन सा होते हैं? फर्स्ट पर्सन बच्चों होता है आई, और आई का जो प्लूरल है वो होता है वी, और सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है यू, और थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, शी, इट। कोई भी नाम, किसी का भी नाम यदि सिंगुलर में है वो भी थर्ड पर्सन में होगा, और इन सब का प्लूरल होता है दे।
तो आप एस या ईएस का यूज किसके साथ करेंगे? ही शी इट और कोई भी नाम यदि सिंगुलर में है। सिंगुलर इट मींस एक वचन और प्लूरल इट मींस बहुवचन। दे के साथ नहीं लगेगा एस या ईएस। ही शी इट और कोई भी नाम सिंगुलर में होगा तो एस या ईएस का यूज होगा। केवल कहाँ होगा इसको हाईलाइट जरूर कर ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में होगा। Every tense, these are three kinds of the sentence. That is the first name is, पहला जो सेंटेंस है वो आपका होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस that are the another name it is called declarative sentence, assertive sentence और statement sentence that are same name. Okay? दूसरा आपका सेंटेंस होता है नेगेटिव, जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। और तीसरा जो है वो आपका है इंटेरोगेटिव, जिसको कहते हैं when will it is used to ask the question that are called interrogative sentence. Is that clear? अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल का जो स्ट्रक्चर था। सिंपल के अंदर आपका क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट, आई रिपीट इट अगेन नाउ, फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, देन ऑब्जेक्ट। ओके, यू कैन प्रूव दिस एग्जांपल। आई गो टू स्कूल, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर। ठीक है। सेकेंड टाइप आपका हो गया नेगेटिव। नेगेटिव इट इज फॉर्मेशन हियर नाउ। इसकी जो फॉर्मेशन होगी यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी बच्चों? डू या डज। ठीक है। इसके बाद जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी और यहाँ पर इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कर्ता यानी काम को करने वाला, और इसका मतलब होता है क्रिया, और इसका मतलब होता है कर्म। हिंदी के अंदर क्या होता है? क्रिया बाद में आती है और कर्म पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? क्रिया पहले आती है और कर्म बाद में आता है। अब यहाँ पर जो डू और डज का जो यूज है वो आप कहाँ करेंगे? डू अगर पर्सन आपका प्लूरल है तो आप लगाएंगे डू, और अगर आपका पर्सन सिंगुलर है तो आप लगाएंगे डज। यहाँ पर मिसिंग हो गया, नेगेटिव के लिए यहाँ पर नोट जरूर लगाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को यदि कन्वर्ट करना हो, आपके एग्जाम में क्या होता है? कन्वर्ट दिस सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको नेगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो कैसे आप पता कर पाएंगे, कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? जब तक आपको फॉर्मेशन नहीं पता होगी आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब इसी को मैं कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसी को नेगेटिव में चेंज करना है। टेंस कौन सा है? नेगेटिव। सॉरी, टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और टाइप कौन सी है? नेगेटिव। अब पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में चेंज करिए। आई, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई अपने आप में प्लूरल है तो आई के साथ डू लगता है। आई डू नॉट, और फिर गो टू द मार्केट। ये सॉल्यूशन हुआ इसी का ही। दूसरा सॉल्यूशन देखिए सेंटेंस का, माय फादर। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है। यहाँ पर फादर सिंगुलर है तो डज लगेगा, डज नॉट,
रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह से राधा डज नॉट, एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, राधा डज नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, ठीक है। आइए अब आते हैं हमारा जो तीसरा जो टाइप है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बच्चों, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो फॉर्मेशन होगा हिंदी में हम क्या कहेंगे, क्या मैं खाना खाता हूँ, तो मैं क्या बनाऊंगी इसको, इसका जो एग्जाम्पल होगा, डज आई ईट द फूड। तो फॉर्मेशन में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या आपकी पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, डज दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, दे के साथ डू लगेगा, डू दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसका जो दूसरा अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हो इंटेरोगेटिव में ही, तो हमें नोट लगाना होगा, बाकी कंडीशन सेम रहेगी। तो सेंटेंस में जो नोट लगाना होता है, डू आई नोट या डू नॉट, या तो सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ, दोनों ही सही है। डू आई नोट ईट द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या उसने खाना नहीं खाया। तो ये इसका फॉर्मेशन जो बनेगा, सबसे पहले यहां होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाना है। तो ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट हो। ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो WH वाले जो है आपके बच्चों,
वो भी इंटेरोगेटिव में ही काउंट होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगा देना है, WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, WH से फैमिली से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जैसे वेयर, वेयर डू यू लिव, लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो उससे पहले WH वाला वर्ड ऐड हो गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब ऐड हो गया, फिर ये आपका सब्जेक्ट आ गया, और फिर ये क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये क्या है, आपको सेंटेंस दे दिए जाए और आपको पहचान करनी हो तो आप कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से, कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज है और उसके साथ सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी है, पहली है, तो वो क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है HIS है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। टेंस तो वही रहेगा, आप ये मत सोचना कि टेंस टेंस तीनों सेंटेंस में वही रहेंगे, बट उनके जो रूल है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला, जैसे कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए, या इस तरह से फॉर्म फॉर्म ऑफ वर्ब में भी भरना आता है। इस टेंस का जो यूज है वो फॉर्म ऑफ वर्ब में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आ गया आपका ये द सन डैश, यहाँ लिख दिया राइज, और यह हो गया इन द ईस्ट। अब इसमें कौन सा टेंस भरा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो राइजिंग, थर्ड पर्सन है SAS का यूज हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो फॉर्म भरना आया तो राइजेस लग गया। और यदि इसके अंदर आपको टेंस पहचानना है, ये सेंटेंस दे दिया जाए द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसके अंदर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा कह दिया मीरा गोस टू ऑफिस डेली, ठीक है। तीसरा देखिए द बॉय स्लीप्स ऑन द बेड, ठीक है। तो यहाँ पर बॉय क्या है, सिंगुलर है इसलिए SAS लगा है। यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन, यदि लिख दिया प्ले इन द पार्क, तो यहाँ चिल्ड्रन क्या प्लूरल है तो यहाँ पर SAS नहीं लगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं और उस सेंटेंस में कौन सी फॉर्मेशन है वो सारी आपको याद करनी है। इसके बाद आइए आते हैं इसी के साथ इसका जो इसको कोरिलेट करके सेकंड पार्ट इसका है, जो यहाँ पर इसी के साथ ही है, दूसरा इसी के सामने इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
उसमें क्या बच्चों, मैंने उसमें क्या बताया था फॉर्मेशन में, प्रेजेंट में बताया था जो वर्ब की फॉर्म होगी उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, एस लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो वाक्य कितने हैं, 3। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होगा, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, वाक्य था आपका मैं खाना खाता हूं, यहाँ क्या हो गया, मैंने खाना खाया, भूतकाल में जो भी मैंने काम किया, आई एट द फूड। हम दिल्ली गए, वी वेंट टू दिल्ली। द कैट जंप्ड ऑन द वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जंप, वेंट, एट, वी वॉक्ड स्लोली, वॉक्ड। आगे देखिए, जैसे आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो फिनिश्ड खत्म किया, क्या किया, प्रोजेक्ट। तो या इन सब के अंदर कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आपको कैसे पता चलेगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये की पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है इसमें सबसे पहला जो है आई है या कोई भी नाम है, प्रोनाउन या नाउन वर्ड्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया सेकंड, और बाद में क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड में क्या था, डू या डज। यहां पर नेगेटिव जब होगा, नेगेटिव सेंटेंस या टाइप, नेगेटिव सेंटेंस या टाइप कुछ भी कह सकते हैं आप। और नेगेटिव में क्या होगा इसकी फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट, इसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, यू विल यूज दे, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, यहाँ होगा नोट, यहाँ होगा V1, बाकी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे आप, आई डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट, सी को चेंज कर दिया मैंने, she did not go to office। तो यहाँ पर तीसरा देखिए,
walk in the park. नेक्स्ट है रमन did not drink milk. ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी में पहले क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, इसके बाद ड्रिंक जो है वो V1 है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सभी में इसी तरह से है। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नोट नेगेटिव में यूज होता है, फिर वॉक आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है और इन द पार्क आपका ऑब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नोट आप नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, गो फॉर्म ऑफ वर्ब और टू ऑफिस ऑब्जेक्ट। आई आपका सब्जेक्ट है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नोट इसके साथ ऐड करेंगे, फिनिश आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब और द प्रोजेक्ट जो है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके जितने भी 5 एग्जांपल मैंने 5 या 4 जितने भी लिखे हैं वो नेगेटिव सेंटेंस में लिखे हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट, इसको याद रखना। इसके बाद आते हैं आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बिफोर यानी पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डेड। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डिड आई कंप्लीट डिड आई कंप्लीट माय वर्क, क्वेश्चन मार्क। इसमें टू टाइप्स के आपकी सेंटेंस होंगे, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव में नोट का यूज नहीं होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। और जब नोट लग जाता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है निषेधात्मक या नकारात्मक। ठीक है, दोनों एक ही नाम। Did the cat jump on the wall? नेक्स्ट, इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट के अगर करना है तो इसका क्या होगा, डिड आई नॉट कंप्लीट माय वर्क, क्वेश्चन मार्क। दूसरा चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिड द कैट नॉट जंप ऑन द वॉल। लास्ट में हो गया आपका क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव एस्पेक्ट था। इसमें फर्स्ट में पहले क्या है, फॉर्मेशन इसकी क्या बन जाएगी बच्चों, सबसे पहले आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, के बाद सब्जेक्ट, के बाद नोट, नाउ वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपका ऊपर जो है डिड क्या है आपका, डिड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, द क्या है, सब्जेक्ट, वी विल ऐड नोट, V1 on the wall, it is object। ठीक है, ये सभी के अंदर ये दोनों आपके नेगेटिव वाले हैं और ये दोनों आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले हैं, ये इंटर। और WH वाली जो फैमिली का वर्ड्स होगा वो इससे पहले ऐड हो जाएगा। ठीक है, when, where, who, कोई भी वर्ड है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। इस तरह से इंटेरोगेटिव में तीन प्रकार के सेंटेंस होंगे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और WH फैमिली जो होगी वो आपकी होगी इससे आगे ऐड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब से पहले। ठीक है, तो अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो यहां पर मैंने आपको बताया, सबसे पहले बताया मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ क्या बताया मैंने, पास्ट इंडेफिनिट। दोनों को कोऑर्डिनेट करके आप यदि स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और प्रिपेयर भी कर पाओगे आप। सिर्फ क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर अगर सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ES है, तो इधर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। किसमें होगी, सिंपल सेंटेंस में। पहला पॉइंट, यानी इधर लाइक गो होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। यहाँ वॉक है, वॉक या वॉक्स जो भी हो सकता है, तो यहाँ क्या होगा, वॉकड होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसे जो क्रियाएं हैं वो आपको देखनी है। SEIS तो आपको बताया मैंने, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, नहीं याद है तो दोबारा से फिर से बता दे रही हूँ, ही, शी, इट, और कोई भी नाम जो भी है, कौन सा जो सिंगुलर का है उसके साथ किसका यूज करेंगे, S या ES। ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं, ना फर्स्ट और जो सेकंड पर्सन है उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं, मतलब SEIS यूज नहीं होगा। S और ES, डोंट यूज S या ES। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, यहां पर डू और डस और V1 होगा, तो इधर डिड, हेल्पिंग वर्ब और नोट और V1 होगा। ठीक है, और इधर डू और डस के बाद नेगेटिव के अंदर नोट भी होगा बच्चों। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है,
इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी डू या डज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर भी जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, डिड, और फिर सब्जेक्ट जो भी है, और फिर आपका वर्ब की जो भी फॉर्म है फर्स्ट, वो यूज करनी। तो ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। अब आपसे पूछा जाए, ये टेबल आप आमने सामने कोरिलेट करके याद कर लेंगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। अब आप देखिए, एक चीज और ध्यान देने योग्य है, आपसे एक्सरसाइज में ये पूछा जाता है, एक तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन, दूसरा टाइप आता है आपका कि सेंटेंस दिया जाएगा और आपको कन्वर्ट करना है कि इसको इस टेंस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, जैसे देखिए पहली एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द टेंस, जैसे 2 टेंस मैंने इसलिए सिखाए हैं जिससे आप पहचान कर पाए। आई रोट अ लेटर, सीता sang a song, does सीता sing a song, birds fly in the sky, इसके बाद है गौरव learn a lesson, the prime minister gave a speech, अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें टेंस जो है कौन सा है, तो आई रोट अ लेटर, रोट क्या सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और टाइप कौन सी है, सिंपल सेंटेंस है। सीता सेंग आ सॉन्ग, सिंग सेंग संग, तो ये भी क्या है, V2 है, तो यहां पर भी सेम पास्ट इंडेफिनिट। डज सीता सिंग अ सॉन्ग, तो डज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है पहले, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसकी जो टाइप है वो कौन सी है, इंटेरोगेटिव। बर्ड्स फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लर्न सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्राइम मिनिस्टर गेव सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस तरह से पहली एक्सरसाइज तो इस तरह से आएगी आपकी, और दूसरी एक्सरसाइज वर्ब भरने के लिए भी आ सकती है। टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब कैसे फिल करनी है वो आपको करनी है। थर्ड आपकी क्या आएगी, थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि टेंस को कन्वर्ट कैसे करना है। लाइक ये सेंटेंस ले लेते हैं, ये आ जाए आपका बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई,
में चेंज करना है? Birds fly in the sky. अब मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाना है। किसमें कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ ब्रैकेट में आपको अजम्पशंस जो होंगी वो यहाँ प्रोवाइड होंगी कि कौन सा चेक जो टेंस है या कौन सा सेंटेंस है वो आपको किस में चेंज करना है, या ऊपर आपको हाईलाइट करना होगा, ऊपर दिया होगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पर फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा? वर्ड्स नेगेटिव है तो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू। फिर क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? फ्लाई इन द स्काई। तो ये नेगेटिव में चेंज होगा। नेगेटिव में चेंज आप तभी कर पाओगे ना जब आपको याद होगा, नहीं तो सेंटेंस को देख के आप कर ही नहीं पाओगे कि इसमें करना क्या है। ठीक है, अब इसी तरह से यही सेंटेंस हो गया, मान लीजिए बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को कहा पास्ट इंडेफिनिट करना है। क्वेश्चन हमने ये बना लिया, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। अब दिस सेंटेंस कैन बी चेंज्ड पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, कैसे बनाओगे? बर्ड्स फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लू इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़े। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो किसमें टेंस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में कन्वर्ट होगा। अगर इसी को मैं कहूँ नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाता? बर्ड्स नेगेटिव में क्या आता है? इसमें पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डेड। फिर क्या आता है? नो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फ्लाई इन द स्काई। इस तरह से चीज वही है, उसको दो तीन तरीके से पूछ लेता है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि कहीं कुछ। तो यही चीज आपको सिर्फ रिमाइंड रखनी है कि कहां पर करना क्या है, पूछ क्या रहा है। अभी तो दो ही बताए हैं। इस तरह से आपको जितने भी टेंस, यानी वन टेंस कैन बी डिवाइडेड 4 पार्ट्स। हर टेंस के 4 पार्ट्स हैं। तो अभी हमने प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट किया है और पास्ट का फर्स्ट पार्ट किया है। ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया कि क्या क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे कैसे आते हैं। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपके आ सकते हैं 3 टाइप से। एक तो बताया कन्वर्ट करना सेंटेंस को, दूसरा बताया आपको आइडेंटिफिकेशन दिस टेंस, और तीसरा बताया फिल इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब उसके लिए भी बहुत सारे रूल सीखने जरूरी है, और फॉर्म ऑफ वर्ब आप जरूर याद करेंगे। जब तक आपको फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएंगे, टेंस में यूज करना आएगा ही नहीं, ना टेंस बना पाएंगे ना ट्रांसलेट कर पाएंगे। आगे देखिए आपका इसका जो सेकंड लेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? लेट मी फर्स्ट फॉर्मेशन, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब is, am, are, with
एग्जाम्पल देखिए, आई एम ईटिंग एन एप्पल, फुल स्टॉप। दूसरा देखिए, शी इज रीडिंग अ नॉवल। थर्ड देखिए, मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन ट्री। माय ब्रदर इज स्लीपिंग ऑन बेड। ठीक है, तो यहाँ पर आई, शी, मंकी, माय ब्रदर, बेटर, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद एम, एज जो भी है, आई के साथ एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर पर्सन होगा तो इज लगेगा, प्लूरल पर्सन होगा तो आर लगेगा। तो ये क्या है आपकी है हेल्पिंग वर्ब। ईट, रीड, क्लाइंब, स्लीप, ये क्या एक्शन वर्ब। इनके साथ आईएनजी का यूज होगा किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है किसी भी काम का कंटिन्यू रहना। कंटिन्यू मतलब जारी रहना। जब हम कोई भी काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो समय अभी चल रहा है उसमें हम कोई भी काम कर रहे हैं और चल रहा है, वो हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जारी रहना। जैसे इसमें क्या कहा गया, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूं या खा रही हूं। ठीक है, कोई भी हो सकता है मेल और फीमेल में। शी इज रीडिंग अ नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ रही है। नोवेल दैट इज द मीनिंग उपन्यास। मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन ट्री, मंकी जो है वो पेड़ पर चढ़ रहा है। माय ब्रदर इज स्लीपिंग ऑन बेड, मेरा भाई जो है बेड पर सो रहा है। तो यहाँ पर काम जो है जारी है, चल रहा है। तो जहां पर काम का जारी होना पाया जाए, चल रहा है, हिंदी में जो वाक्य की जो पहचान होती है, कैसे पता कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या है, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा कि रहा है, रहे हैं, रही है, ये होगा। और इंग्लिश के अंदर क्या होगा इसका फॉर्मेशन, जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी इजएमआर होगी, और वी1 के साथ किसका यूज होगा, आईएनजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन सेंटेंस हियर नाउ इजएमआर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, इसके बाद अगर नेगेटिव बताना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है बच्चों, सिर्फ नोट कहां पर, नोट की प्लेस आपकी कौन सी रहेगी। नोट की प्लेस कौन सी आपकी, देखिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके बाद ही आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, वी1 के साथ आईएनजी है, और यहां पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अभी पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको सेंटेंस बताए थे, तो इसी को ही कन्वर्ट कर दिया, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, फूड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा मंकी इज नॉट क्लाइंबिंग, monkey is not climbing on tree। ठीक है, तीसरा क्या होगा, the cat is not
jumping on the wall। ठीक है, इसी को इंटेरोगेटिव करना है तो बस प्लेसेस विल बी चेंज, हेल्पिंग वर्ब मस्ट, देन आफ्टर सम टाइम सब्जेक्ट। फॉर्मेशन क्या होगा आपका? इंटेरोगेटिव में आपका फॉर्मेशन होगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, इज ए मार्क का यूज आपका पहले होगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा बाद में, इसके बाद आपका होगा V1, ING का यूज किया जाएगा और यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसी को ही बनाते हैं तो क्या होगा? इज मंकी क्लाइंबिंग ऑन ट्री, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। Am I eating the food, और यहाँ होगा is the cat jumping on the wall, और नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो हमें क्या करना है? जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमें नोट लगा देना है, जैसे is the cat not jumping on the wall, is monkey not climbing on tree, these are the negative aspect। ठीक है, और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? Am I not eating the food, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मैंने आपको वर्बल में बता दिया है। इसके बाद इसी को कन्वर्ट करके बताते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट में क्या था? जो भी आपने एक्शन किया है, जो आप काम कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो अभी समय चल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो अभी वाले समय में कर रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। और पास्ट में क्या होगा? जो आपने एक्शन किया पास्ट में वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा था। जैसे फॉर्मेशन क्या होगी इसकी बच्चों? इसमें भी तीन तरह के ही सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वहां पर आपकी क्या थी? इजमा, यहाँ क्या होगी? was या were। V1 के साथ क्या होगा? ING, और यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। इसको कैसे करेंगे आप? He was sleeping on bed। दूसरा, the boy was finishing the work। My mother was cleaning the house। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इस तरह से। इसमें क्या है? इट इज ही, द बॉय एंड माय मदर, ये क्या है? सभी सब्जेक्ट हैं। was और वर, वर क्या प्लूरल पर्सन के साथ यूज करते हैं, और was सिंगुलर पर्सन के साथ। यहाँ पर सारे सिंगुलर पर्सन थे इसलिए was का यूज किया गया। V1 के साथ ING, यहाँ पर भी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, द हाउस, द वर्क और ऑन बेड, इट इज ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आपके सिंपल सेंटेंस हैं, इनको कहा गया सिंपल सेंटेंस। इसका नेगेटिव होगा तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, was या वर, इसके बाद नोट, V1 के साथ ING और ऑब्जेक्ट होगा। इसको चेंज करें तो बनाएंगे he was not sleeping
नेक्स्ट है द बॉय was not finishing the work. ठीक है, क्लियर। और इसी का इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसी का इंटरोगेटिव जो होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी पहले और सब्जेक्ट क्या होगा बाद में होगा। बाकी कंडीशन सारी सेम रहेगी, वो आपका किसमें होगा इंटरोगेटिव में। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर होगी और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगी। ओनली क्या चेंज होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी प्रेजेंट में भी क्या होगा जो आपने एक्शन किया V1 के साथ आईएनजी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो थ्री थिंग्स है वो सारी सेम रहेगी। डिफरेंस क्या है इज एम आर प्रेजेंट में और पास्ट में क्या यूज होगा वाज होगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। नोट में नोट लगाने हेल्पिंग वर्ब की बात, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट आपका बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या सीखा बच्चों, टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने सीखा। आशा है आप हमारे वीडियो को देखिए और अपने इस टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए और एग्जाम को सफल बनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।